साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज हम लोग देखते हैं या आप देख रहे हैं कि लग्न कुंडली आपके सामने रखा हुआ है। आज इस लग्न कुंडली के माध्यम से हम लोग भाग्य भाव के बारे में चर्चा करेंगे। भाग्य भाव में ग्रहों के फल यानी नवम भाव में ग्रहों के फल को कैसे देखेंगे और कैसे समझेंगे। कुंडली को अध्ययन करने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि यदि कुंडली में कहीं भी 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 अंक लिखा हुआ है, तो आप उसे उसके स्वामी सूर्य समझें। यदि 4 जहां भी लिखा हुआ है तो उसके स्वामी चंद्रमा समझें। 1 और 8 कहीं भी कुंडली में लिखा हुआ है तो उसके स्वामी मंगल होते हैं। 3 और 6 जहां भी लिखा हुआ रहता है उसके स्वामी बुध होते हैं। 9 और 12 जहां भी लिखा हुआ रहता है उसके स्वामी गुरु होते हैं। 2 और 7 जहां भी अंक लिखा हुआ रहता है उसके स्वामी शुक्र होते हैं। 10 और 11 कहीं भी लिखा हुआ रहता है कुंडली के अंतर्गत किसी भी भाव में तो उसके स्वामी शनि कहे गए हैं। राहु और केतु को कोई भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। आगे भाग्य भाव पर हम लोग चर्चा करते हैं। यदि भाग्य भाव में यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हों तो उसके क्या फल होंगे, इस पर विचार करते हैं। पिता और गुरु से शत्रु भाव रखने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। सूर्य जो है उनके शत्रु भाव बना देते हैं, धर्म परिवर्तन करने वाले बना देते हैं, परंतु वो धनवान होते हैं। बहुत से पुत्र होते हैं, सुखपूर्ण और अच्छा जीवन बिताने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। कुंडली में जो नवम भाव में यानी भाग्य भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हों तो पिता और देवता का भक्त बन जाता है वह व्यक्ति, वह जातक पुत्र मित्र और संबंधियों से युक्त धनवान और भाग्यवान बन जाता है। दूसरों का ध्यान रखने वाला हो जाता है, ज्योतिष शास्त्र का रुचि भी रखता है, समुद्र के किनारे रहने का शौकीन बना देता है, नदियों के किनारे रहने का शौकीन बना देता है, विदेश से धन उसे प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं नवम भाव में यानी भाग्य भाव में पापी ग्रह यदि बैठते हुए हैं यानी पापी ग्रह में मंगल यदि बैठे हुए हैं तो वह व्यक्ति को पापी बना देते हैं। पिता से अनबन तथा वियोग हो जाता है, नाम और यश की प्राप्ति करने के प्रयत्न करते हैं, धर्म परिवर्तन में रुचि हो जाता है, धार्मिक विचारों के कारण कठिनाइयां उन्हें होती है। यदि भाग्य भाव में बुध बैठे हुए हैं तो वैसी स्थिति में पुत्र और धन से युक्त वह व्यक्ति हो जाता है, प्रसन्न और सुखहाल जीवन बिताने वाला होता है। धार्मिक और अच्छे आचरण करने वाला व्यक्ति नवम भाव में हो जाता है। वह विद्वान भी होता है, अच्छे कार्य करने में वो सहारा भी उससे लिया जाता है। यदि नवम भाव में यानी भाग्य भाव में गुरु बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठे हुए हैं तो व्यक्ति धार्मिक और बुद्धिमान बनता है, देवता और गुरुजनों को सेवा करने वाला होता है, राजाओं से के बराबर पद प्राप्त करने वाला हो जाता है, 16वें वर्ष में विदेश यात्रा जाने का योग उसे प्राप्त हो जाता है। यदि भाग्य भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो धन और बुद्धि से युक्त अपनी अच्छी पत्नी और पुत्रों के साथ वह जीवन बिताने वाला होता है, धनवान होता है, धार्मिक और शारीरिक समृद्धि उसे होती है, भक्ति और गाने बजाने में भी उसे रुचि में रहती है। यदि भाग्य भाव में शनि बैठे हुए हैं तो जातक धनवान रहता है, पुत्रों से युक्त होता है, क्योंकि ये भाव जो होता है 5 और 9 भाव जो होते हैं, पंचम और नवम भाव जो त्रिकोण भाव कहे गए हैं। अपने कार्य में वह कुशल होता है, उसमें विख्यात होता है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ शनि का विशेष प्रभाव रहता है। यदि शनि बलवान हो तो वह व्यक्ति सन्यासी भी हो जाता है। यदि नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं तो वह व्यक्ति विख्यात होता है, धनवान हो जाता है, धार्मिक कार्यों में उसे रुचि रखने वाला हो जाता है, स्वयं का धर्म बनाता है, दूसरों की बात काटने वाला होता है, पिता से शत्रुता होता है और अच्छे कुल में वह लेकिन जन्म लेता है। यदि नवम भाव में केतु बैठ जाते हैं तो अच्छा बोलने वाला होता है, परंतु वह घमंडी होता है, इसके बावजूद वो बहादुर भी होता है। वह केतु जो है नवम भाव में बैठ जाने से उस व्यक्ति को क्रोध बहुत ज्यादा आता है, दूसरों की बुराई करने में उसे मन लगता है, पिता से प्रेम नहीं बन पाता है, धार्मिक स्वभाव से की रुचि जो है उसे हटा देता है, रुचि नहीं रह पाती है। विशेष मेरा तो विचार है कि हमारा अपना अनुभव है
कि कोई भी ग्रह 9वें भाव में धर्म से रुचि अवश्य देता है, परंतु भिन्न भिन्न रूप से। जैसे शुक्र देवताओं में भक्ति और श्री कृष्ण की आराधना मंगल धर्म परिवर्तन कराता है अथवा हनुमान जी से प्रीति कराता है। बुध जो है विष्णु की उपासक, बुध जो है विष्णु के उपासक बना देता है। बृहस्पति ब्रह्म की में आस्था रखता है अथवा जातक को भगवान के शरीर के रूप में देखने की इच्छुक हो जाता है। शनि जो है संन्यास में रुचि रखता है और सूर्य और चंद्रमा अग्नि और शिव के उपासक हो जाते हैं। राहु और केतु तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाले होते हैं। अधिक ज्ञान के लिए शरावली अन्य पुस्तकों का भी सहारा लिया जा सकता है। जातक यदि आप लोग ध्यान से देखते हैं और इसे अनुकरण करते हैं, दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं, तो इसे अवश्य ही देखें और देख करके इसके फल को अभी रुचि रखते हुए और दूसरे को बताने की कोशिश करें। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।